नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक अरसवाल और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट विद अभिषेक। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन था, क्योंकि कल भारत का चंद्रयान मिशन चांद पर लैंड हो गया था, है ना। और हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हमने सुना है 1963 में एक ऐसा देश जिसने अपनी जो रॉकेट है, जो अपना मिशन है, वो लॉन्च सेंटर तक लाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया था, आज वो चांद पर है। तो इस चीज़ की शुरुआत जीरो से होके इतनी बड़ी, और आज वो चांद पे पहुंचने वाला पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पे, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। तो आइए इसकी शुरुआत कैसे होती है, इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको लॉन्च इसरो द्वारा किया गया था। इसरो 15 अगस्त 1969 में इसका नाम, इस स्पेस सेंटर का नाम पड़ा था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि यह संस्था 1962 में स्टार्ट हो चुकी थी इनस्कोप के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम पलट के क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया, इसरो कर दिया गया था। अब क्या हुआ, और उसी इसरो ने 1963 में ये मिशन साइकिल पे भेजा था, और आज हम चांद पे हैं। इंडिया इज ऑन मून। कैसे हुआ ये सफर, कहां से चंद, तो इसके लिए हमें 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चंद्रयान फर्स्ट, मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझाऊंगा, आपको केवल समझना है। 22 अक्टूबर 2008 का वो दिन जब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको रिलीज किया जाता है, चंद्रयान फर्स्ट को। चंद्रयान फर्स्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था कि चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके मैपिंग का परीक्षण करना और रासायनिक खनिजों के बारे में पता लगाना। लगभग इसने जो अपने इसको उद्देश्य दिए थे वो सफल हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, मई 2009 को इसको क्या किया गया, 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, जहां पर इसका कम्युनिकेशन सही तरीके से नियंत्रण कक्ष के साथ नहीं बैठ पाया, और 29 अगस्त 2009 को यह मिशन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने के कारण फेल हो गया। इसरो ने वापस इसको, हालांकि इसने जो भेजा था ना वो उद्देश्य सफल किए थे, लेकिन इसरो को पहुंचना था कहीं और। इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च करवाया, और चंद्रयान 2 लॉन्च करवाया, और चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरना, और वहां पे जो भी वहां का चंद्रमा का जो कमजोर वातावरण है, या फिर चंद्रमा वहां पर दक्षिणी ध्रुव पे क्या क्या जीवन की संभावना पाई जाती है, या वहां पे कौन से जो रासायनिक खनिज है वगैरह वगैरह, बहुत सी ऑक्सीजन की जांच के लिए, इसलिए इस मिशन को भेजा गया था। 22 जुलाई को यह मिशन रवाना होता है 2019 को, लेकिन 2 सितंबर को जब लैंडर विक्रम, इसमें 3 चीजें थी, कौन कौन सी थी, एक तो ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। 2 सितंबर को लैंडर को क्या करते हैं, ऑर्बिटर से अलग करते हैं, ऑर्बिटर से अलग करते हैं। ऑर्बिटर से अलग करने के कारण क्या होता है, इसका संपर्क टूट जाता है, और 7 सितंबर को 2019 को यह मिशन फेल हो जाता है। और जब ये मिशन फेल हो जाता है तो शायद पूरे भारत को दुख महसूस होता है कि उसकी लगभग कितनी दूर था, ये 7.4 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 2.4 किलोमीटर भी बताया हुआ है, लेकिन लगभग ये इन्हीं के बीच में था, 5 मान लो 4 मान लो, इतनी लगभग 3 मिनट, अपनी लैंडिंग के 3 मिनट पहले ये मिशन फेल हो गया था। तो अब इसरो को थोड़ी सी क्या हुई, निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसको पूर्णतः सीधा किया जाता है। टर्मिनल डिसेंट में क्या किया जाता है, उसको लंबवत चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसको लंबवत सतह पे उतारा जाता है। जो गलतियां हमने चंद्रयान 2 में की थी वो चंद्रयान 3 में नहीं कर रहे हैं। चंद्रयान 2 के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था कि यहां जाके इस निर्णायक मोड़ पे जाके क्या हुआ था, इन चीजों का चंद्रयान 2 में रोल नहीं था, जिसके कारण हमारा मिशन का नियंत्रण तक कक्ष से संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 फेल हो गया। तो फिर जब गहनता से अध्ययन किया गया तो ये कमियां पाई गई, तो इनमें सुधार किए गए और ये सुधार इनके साथ साथ और भी चंद्रयान 3 में क्या सुधार हुए, और चंद्रयान 3 में ये सुधार होते हैं कि उसमें क्या किया गया था, इन चंद्रयान 2 में 5 लिक्विड इंजन थे, चंद्रयान 4 जो 3 था उसमें क्या थे, 3 ही लगाए गए, 4 लगाए गए, क्योंकि कई बार इंजन के बाहर से भी दिक्कत आ जाती है। ऊर्जा के जो 2 सौर पैनल थे चंद्रयान 2 में, इसमें 3 लगाए गए थे ताकि अगर लैंडर फेल भी हो जाए तब भी क्या करे कि उसमें ऊर्जा बची रहे। साथ ही जो लैंड करता है उसकी जो पैरों की मजबूती है वो भी बरकरार रखी गई थी। और अब की बार एक सिस्टम क्या रहा, जो अंतिम शेड था ना, वो क्या करेगा कि लगभग मिशन है ना चंद्रयान की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता रहेगा और जब तक वो सही समय, अगर कोई खतरा नहीं हो तभी वो लैंड करेगा। अगर कोई खतरा होगा तो वो नियंत्रण कक्ष को बता देगा और जो सही टाइमिंग है लैंड की वह तक उनको बता देगा। और साथ में इसमें बहुत सारे सेंसर वगैरह जोड़े हुए थे जो कि क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हाँ भाई मेरे लिए उतरने के लिए कौन सी जगह सूटेबल है और अपना पथ का क्या है निर्धारण करेंगे। इतनी चीज़ों के सुधार के बाद, इतनी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद, लगभग 2 बार सफलता मिलने के बाद 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान जाता है। लगभग 1 अगस्त को ये स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिटर में पहुंचता है। 7 अगस्त को क्या होता है, ये लूनर ऑर्बिटर में पहुंचता है। और जो 17 अगस्त है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो मॉड्यूल है उसको लैंडर से अलग किया जाता है। और फाइनली 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे वो गौरवशाली पल होता है जब क्या होता है कि इंडिया चांद पे होता है। इंडिया इज द मून। और ऐसा करने वाला वो न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरे विश्व में दक्षिणी ध्रुव पे, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश हो जाता है। जिस प्रकार हमने मून पे पहुंचने वाला सबसे पहला देश भारत बना था, इस पे मंगल पे, मिशन मंगल पे उसकी परिक्रमा करने वाला पहला मिशन भारत ने दिया था। उसी प्रकार ये मिशन था और लगभग सभी विदेशी एजेंसियों ने, स्पेस एजेंसियों ने भारत को बधाई दी और भारत के लिए वाकई ये सफल होना एक गौरवान्वित पल था। मैंने आपको सारी चीजें बताई। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा गया था, सूर्य उदय के टाइम विक्रम को लैंड करवाया गया था। अब क्या है, ऑर्बिटर तो पहले से है, अब क्या है पॉपुलेशन मॉडल में बता देता हूँ। जो आपने मिशन देखा ना उसके नीचे थोड़ा भारी सा एक हेवी सी चीज होती है, उसको पॉपुलेशन मॉडल बोलते हैं। मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। अब क्या ऑर्बिटर पहले से, लैंडर वहाँ जो विक्रम है वहाँ जाके क्या उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और वहाँ के जो सिग्नल है वो नियंत्रण कक्ष को भेजेगा। आई होप मेरे द्वारा ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप सभी ने चंद्रयान की लैंडिंग वगैरह सब कुछ देखी है, लेकिन किस प्रकार ये सक्सेस हुई इसका मैंने छोटा सा सरल रूप में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।